आज पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर होगी। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 22 जुलाई के लिए हैं। मिट्टी का तेल 6 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 289 रुपये 37 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मंगल को डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल के फैसले पर हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का 23 जुलाई रात 12 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की फरहमी यकीनी बनाएगी। स्टेक होल्डर्स की जायज़ तजावीज़ सुनने के लिए वजारत के दरवाजे खुले हैं। पेट्रोलियम डीलर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज सुबह 11:30 बजे कराची में होगा। कमेटी ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन की हड़ताल में शामिल होने या न होने से मुतालिक फैसला करेगी। ईरान पर मुसलसल 11वीं रोज भी अमरीकी हमले। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरानी शहर तब्रेज़, सीरक और बो शहर में धमाके। ईरान का शमाल मगरबी इलाके में एक ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कुवैत के अली अल सालिम बेस के करीब रेडार कॉम्प्लेक्स और बोबियान में रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का ऐलान। इराक़ी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इराक़ के शहर अरबिल में अमरीकी कौंसल खाने के नज़दीक 3 बारूदी ड्रोन मार गिराए। ईरान की आला मुश्तरका अस्करी कमान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो खित्ते में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा है कि जौहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी दे दी। कहा यह हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। कहा ईरान ने उर्दन में जरूर नुकसान पहुंचाया। अगर दीगर ऑपरेटर्स साथ देते तो ईरान ऐसा ना कर पाता। व्हाइट हाउस में लेबनानी सदर जोसेफ ओन के साथ मुलाकात के मौके पर ट्रंप ने कहा कि अगर लेबनान के सदर चाहेंगे तो वो हिजबुल्लाह से भी बात करेंगे। तमाम अमरीकी एयरलाइंस को लेबनान के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाज़त देने का भी ऐलान। ट्रंप इंतजामिया की ईरान के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए कांग्रेस से तकरीबन 87 अरब डॉलर फंड्स की दरखास्त। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग के बाद सेनेट कमेटी में फंडिंग की दरखास्त कर दी। ये भी बताया कि ईरान के साथ जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर लागत आ चुकी है। कहा फंडिंग ना दी गई तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अमरीका नहीं, ईरान इस तनाज़े का जिम्मेदार है। उधर वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की सेनेट की फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरीन के नारे। कहा ईरान और फ़लस्तीन में हमारे बच्चों पर बमबारी बंद करो, ये गैर कानूनी है। जंग ईरानी अवाम के खिलाफ है। तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हैं। साबिक फौजी जंग को फौरन ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाज के बायस कई बार कार्रवाई रोकना पड़ी। मुजाहिरीन ना रुके तो कमेटी चेयर को मुजाहिरीन को निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ गई। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसों की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ पर सफारती कोशिशें जारी। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वह तहम्मुल का मुजाहरा करें, ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान एक दयानतदार और मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा।
ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की अनथक कोशिशों को सराहा, जिनके नतीजे में इस्लामाबाद मफाहमती आदाश तय पाई। सिकंदर मोमिनी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाक़ाई कशीदगी कम करने में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों और नागुज़ीर सफारती किरदार को सराहा। उन्होंने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्के है, उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसेंट से वाशिंगटन में मुलाकात। मुआशी ताउन के फ़रोग़, अमरीकी सरमायाकारी में इजाफ़े और तस्वीराती मनसूबों की पेशरफ्त पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने इलाक़ाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात को भी उजागर किया। वज़ीर ख़जाना की USDFC नुमाइंदों से भी मुलाकात। नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, ब्लूमबर्ग का दावा। ईरान जंग में अमरीका को झोंकने वाला इसराइल खुद पीछे हो गया। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने बयान दिया कि उनका मुल्क इसराइल ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी मुहिम में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। एक इंटरव्यू में उनका मजीद कहना था कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी ये तनाज़ा तेहरान पर मुसलसल मुआशी दबाव बढ़ा रहा है, जो कि इसराइल के मफाद में है। शकरगढ़, हाफिजाबाद और झेलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है। मंगल को शदीद बारिश के बायस गुजरांवाला में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। दरियाए चनाब में हेडखानगी पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेडखानगी पर पानी की आमद 1,58,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मराला और हेड कादराबाद पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। नाला ओज और नाला बैन में दरमियाने दर्जे, जबकि नाला डेग और भिम्बर नाले में निचले दर्जे के सैलाब। आज़ाद कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। इंतखाबात मरहलावार कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में पोलिंग होगी। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी इंतखाबात मुजफ्फराबाद डिवीज़न के साथ 2 अगस्त को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा है कि इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में करवाए जाएंगे। पाक फ़ौज की नफरी की दस्तयाबी की बुनियाद पर इंतखाबात मरहलावार कराने का फैसला किया है। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था, उसने आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, डबल। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसेस इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे। जो मोबाइल हॉस्पिटल है, 15 मोबाइल हॉस्पिटल यहाँ आएंगे इंशाल्लाह। जो मैं आज कह रहा हूँ इंशाल्लाह उसको तकमील करके रहेंगे। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से जो कहता है उसको पूरा करता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इंतखाबात में कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना करने का वादा। मानसहरा में मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक मोटरवे बनाने, मुजफ्फराबाद में चंद रोज़ में 10 ग्रीन बसें और 15 मोबाइल अस्पताल लाने का ऐलान। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए उनकी हुकूमत के बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुल्क को बर्बाद किया। जो वक्त ज़ाया हुआ वो लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था।
इंतखाबात में कामयाबी के बाद पंजाब जैसे तरक्याती मंसूबे आज़ाद कश्मीर में लाएंगे, तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई तो हर तीसरे महीने आज़ाद कश्मीर पहुंचकर तरक्याती मंसूबों का जायजा लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर का जलसागाह में कारकुनों के नारों का भी पुरजोश जवाब। हल्के फुल्के अंदाज में आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें नवाज शरीफ को। ये हमेशा मुजफ्फराबाद वाले सुनना चाहते हैं नवाज शरीफ के मुंह से कि आई लव यू टू, तो मैं चूंकि आपसे प्यार करता ही हूं तो मुझे कहने में कोई यार नहीं, आई लव यू टू। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत सोच समझ के वोट देना। ये वोट का फैसला नहीं है, ये आपकी तकदीर का फैसला है। आपके हाथों में उन्होंने डंडे थमाए हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ आपके हाथों में, नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स देखना चाहते हैं, डिग्रियां देखना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सियासी मुखालफीन पर तनकीद। कहा यहाँ आकर इल्ज़ामात लगाने और शिकवे शिकायत करने वाले किस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में तो इन्हीं की हुकूमत है। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। अपनी छत अपना घर मंसूबा लाएंगे, तहरानी प्रोग्राम शुरू करेंगे, नौजवानों को बिला सूद कर्जे देंगे, 2000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देंगे, मोबाइल अस्पताल लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुथरा आज़ाद कश्मीर प्रोजेक्ट बनाने की दरख्वास्त करेंगे। मरीम नवाज ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर यही है जो तरक्की पंजाब में हो रही है वो आज़ाद कश्मीर में हो। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हैं, जिनके सूबों में वसाइल करप्शन की नज़र हो जाते हैं, वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? वो आज़ाद कश्मीर को कौन से वसाइल देंगे? जिन लोगों ने आपके हाथों में डंडे थमाए हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिमायत की दरख्वास्त कर दी। एमक्यूएम ने अपनी पार्टी से मुशावरत करने के लिए मुस्लिम लीग नून के वफ़द से वक्त मांग लिया। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी मुतनाज़ बयान पर NCCIA की जानिब से दोबारा तलबी पर पेश न हुई। वकील फैसल मलिक ने कहा है नौरीन न्याजी शहर में नहीं है इसलिए पेश नहीं हुई। NCCIA से 4 हफ्तों की मोहलत और मुकदमे की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त भी कर रखी है। मार्का हक से मुतालिक बानी पीटीआई की बहन का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नौरीन न्याजी का बयान उनकी ज़ाती ख्यालात हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हर पाकिस्तानी को मार्का हक में कामयाबी पर फ़ख्र है। उनकी इत्तला के मुताबिक नौरीन न्याजी का इंटरव्यू 3 महीने पुराना है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान की वजाहत भी की है। जोश खिताबत में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं लेकिन जो गलत है वो गलत है। मुतनाज़ बयान को कभी सपोर्ट नहीं किया। दहशत गर्दी पर भी मौक़िफ़ क्लियर है कि दहशत गर्दी मुल्क के लिए नासूर है। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई ने कायमा कमेटियों और जुडिशल कमीशन का बॉयकॉट कर रखा है। एक राय थी कि बॉयकॉट के फैसले पर नजरसानी करें लेकिन नजरसानी पर इत्तफाक़ी राय नहीं हुआ। अभी तक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का बॉयकॉट का फैसला है। हालात बेहतर हुए तो नजरसानी की जा सकती है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज आज़ाद कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। जो जमात अपने सूबे के अवाम को हक के राय दही से महरूम रखे, उसे कश्मीरी अवाम के हुकूक पर सियासत करने का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। शर्जील मेमन ने दावा किया है कि पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज और तिब्बी सहूलियात के लिए कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। कराची के इलाके बहादुराबाद दोहरा जीप में सुपर स्टोर के बाहर डाकू कार सवार खातून से पैसे, मोबाइल फोन और बैग छीन कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। माड़ीपुर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, एक पुलिस एहलकार जख्मी। गया हुआ था, उधर फूल वगैरह बेच रहा था, तो इधर आए तो एक बंदे ने बताया, बोला उधर आपके वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया, आप उधर जाके देखो। सिग्नल के ऊपर कोई रिक्शे वाला डाल के लेकर गया। हम 7 भाई हैं, 2 बहनें, हम 4 भाई फूल बेचते, बाकी जो छोटे पड़ते हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल में ड्राइवर ने डबल कैबिन गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। फुटपाथ पर सोया शख्स जाँ बहक और उसका 4 साल का बेटा जख्मी हो गया। मुलजिम गाड़ी लेकर फरार हो गया। जाँ बहक शख्स के बेटे ने बताया कि वो करंगी नासिर जम का रिहायशी है, वालिद माजूर थे, कोई काम नहीं करते थे। 4 भाई फूल बेचकर घर चलाते हैं। हंगू के थाना सिटी पर आईईडी धमाका और फायरिंग। अमन कमेटी के चीफ मलिक इज्जत गुल शहीद, एक शख्स जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अमन कमेटी के चीफ मलिक इज्जत गुल कुरम और रगजई और हंगू में अमन के लिए सरगर्म थे। पत्तोकी में दोस्त ने नौकरी का झांसा देकर नौजवान को मुबैना अगवा कर लिया और उसका गुर्दा निकालकर फरोख्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक रहमत को दोस्त रजा ने 26 जून को मुबैना अगवा किया। रावलपिंडी ले जाकर रहमत को नशावर मशरूब पिलाया और बेहोशी की हालत में उसका गुर्दा निकालकर फरोख्त कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। जेहलम में मुलाजमत का झांसा देकर लाए गए खातून को फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। खातून के मुताबिक 2 महीने तक कैद में रही, मौका मिलते ही भागकर थाने पहुंची। पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद में केमिकल के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। आग पर 7 फायर टेंडर्स की मदद से काबू पाया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल एटमी प्रोग्राम के मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डील की मुद्दत 30 साल और तखमीना कई अरब डॉलर होगा। मुआहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। डील से मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफजूदगी की राह भी हमवार हो सकेगी। अमरीका ईरान हमलों के बायस फ्रांसीसी एयरलाइन का मशरक़ वस्ता में परवाज़ों की मनसूखी का नया नोटिफिकेशन जारी। सऊदी अरब में रियाद के लिए परवाज़ें 24 जुलाई तक मुअत्तल कर दी। दुबई के लिए परवाज़ों की मुअत्तली 27 जुलाई तक बरकरार रहेगी। लेबनान में बैरूत के लिए परवाज़ों की मुअत्तली में 2 अगस्त तक तौसी कर दी गई। भारत में नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर धरना जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन पर तशद्दुद, पथराव, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारत में लाखों तलबा सरकारी मुलाजमतों, मेडिकल के दाखिला टेस्ट के पेपर लीक, तालीमी बदउनवानी और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर हैं। नौजवानों की तंजीम का कहना है कि पार्लियामेंट जाने वाले नौजवानों पर लाठी चार्ज किया गया, उनके सर फाड़े गए। इस जुल्म की तवक्को नहीं की थी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना। नौजवानों पर लाठी चार्ज, शेलिंग और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ शदीद एहतजाज। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफों के नारे। पुलिस ने ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और रुकने असेंबली प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाले राहुल गांधी को जबरदस्ती उठाकर ले गए, बाद में रिहा कर दिया गया।
इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में नौजवानों पर तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठा दी। भारतीय पुलिस से ताकत का इस्तेमाल फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, भारत में पुरअमन इख्तिलाफ राय को दबाया जा रहा है। नौजवानों पर गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गईं। मेट्रो सर्विसेज और मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया। एमनेस्टी का भारतीय हुकूमत से लाठी चार्ज और शेलिंग की फौरी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। यूक्रेनी सदर ने फौज के कमांडर इन चीफ को ओहदे से हटा दिया। यूक्रेनी सदर ने कुछ ही अरसा पहले मुल्क के वजीर दिफा को भी बर्खास्त कर दिया था। मिखाइलो द्रापती को नया कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक रसाई पर पाबंदी का बिल मंजूर। पाबंदी 2 मरहलों में लगाई जाएगी। पहले मरहले में 1 सितंबर से 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी लगेगी। मौजूदा अकाउंट्स पर पाबंदी जनवरी 2027 से लागू होगी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इसे अहम पेशरफ्त करार दिया। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स का आज आखिरी रोज़। इख्तितामी दुआ के बाद ज़ायरीन की वापसी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका अंडर 19 विमेंस के दरमियान चौथा T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। मेहमान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। भारतीय वॉलीबॉल टीम इवेंट में शिरकत से महरूम। भारतीय हुकूमत ने वॉलीबॉल टीम को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। इवेंट में मेज़बान पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, कजाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और उज़्बेकिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी।